अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर खलूद इमरान है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं यहाँ पे ऑप्स ओपीडी में पूछे जाने वाली एक बहुत कॉमन कंप्लेंट डिस्कस करूँगी जो हमसे स्पेशली माएँ आकर करती हैं कि डॉक्टर साहिबा जो दूध है वो बच्चे को पूरा नहीं होता। मुझे आप कोई ऐसी खुराक बताएं या ऐसी दवाई बताएं कि दूध अच्छा बने, क्योंकि जो है बच्चा दूध पीने के बाद भी रोता रहता है और उसका वज़न भी नहीं बढ़ रहा। तो इसमें थोड़ा सा पहले मैं वजूहात बताऊंगी कि माँ का दूध जो है वो कम क्यों बनता है और उसकी क्या वजूहात हैं और उसका घर में बैठकर आप क्या इलाज कर सकते हैं और कब आपने डॉक्टर के पास जाना है। ये बहुत से सवालात हैं जो हमसे फीमेल्स करती हैं। सबसे पहले वजह यह है कि अगर आपका ड्यूरिंग डिलीवरी यानी कि अगर आपकी ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई है या जो है कोई कॉम्प्लिकेशन ऐसी हो गई है कि माँ का काफ़ी खून बह गया है या जो है वो माँ काफ़ी वीक है या अनीमिया उसको हो गया है, तो ऑटोमेटिकली जो है वो मदर जो है उसका दूध कम होगा। उसके अलावा जो है बहुत सी और भी कॉजेज़ हैं जिसमें थायराइड के प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि कोई गिलड़ के मसाइल हैं फीमेल को, या उसको कोई पोली ओवेरियन सिस्टिक डिजीज़ रही है जिसकी वजह से जो है उसका दूध अच्छा नहीं बन रहा, या कोई और हार्मोनल इम्बैलेंस है उसकी वजह से भी ऐसे मसाइल हो सकते हैं। तो जब आप डॉक्टर के पास जाएंगी तो वो आपको कंप्लीट आपको वैल्यूएट करेंगी और वो आपकी वजह पता करेंगी। अगर अनीमिया यानी कि खून की कमी है, मेल न्यूट्रिशन है, तो वो आप उसका आपका इलाज करेंगी। और इसी तरह जो है अगर कोई और मसाइल है लाइक थायराइड का या कोई और मसला है तो वो भी उसका इलाज बताएंगी ताकि जो है आपका दूध नॉर्मल बने। उसके अलावा थोड़ी सी टेक्निक की बात आती है कि जब डिलीवरी होती है तो बच्चे को फ़ौरन ये चाहिए कि जो है माँ की छाती से लगाया जाए ताकि जो है वो सकिंग रिफ्लेक्स पैदा हो, प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज़ हो और दूध अच्छा बने। माएँ क्या करती हैं बाज़ों का, जैसे कि आजकल अनफॉर्चुनेटली सिजेरियन सेक्शन बड़े ऑपरेशन का जो है वो बहुत ज़्यादा रेशियो है, तो ऑटोमेटिकली जो है मदर्स लेटी रहती हैं और जो है 24-48 घंटे वो बच्चे को अपनी छाती के साथ नहीं लगाती, जिसकी वजह से जो है एक नॉर्मल रिफ्लेक्स जो है नहीं बन सकता और दूध अच्छा नहीं आता। उसके अलावा मैं उन फूड्स की बात करूँगी कि जिनको लेने से जो है दूध अच्छा बनता है। उसमें सबसे पहले मिल्क खुद है, यानी कि माँ को चाहिए कि दूध के एटलीस्ट 2 से 3 ग्लास डेली पिए। उसके अलावा जो है वो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करे, गाजर का इस्तेमाल ज़्यादा करे, स्पेनिश पालक का इस्तेमाल ज़्यादा करे, कोकोनट का जो वाटर होता है नारियल पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करे। उसके अलावा अदरक में और लहसुन को भी लाजमी अपनी फूड में शामिल रखे वो। उसके अलावा जो है वो ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करे, ओट्स ले यानी कि सीरियल्स दलिया वगैरह का इस्तेमाल करे, साथ में वो गोश्त का इस्तेमाल लाजमी करे, क्योंकि मीट में एचबी जब पूरी होगी तो ऑटोमेटिकली जो है मदर वो हेल्दी होगी, तो ऑटोमेटिकली जो है दूध अच्छा बनेगा। तो आपने इन फूड्स को लाजमी आपने अपनी खुराक में शामिल करना है ताकि जो है वो आपका दूध अच्छा बने। अब बाज़ों का दूध अच्छा नहीं बन रहा होता और माँ को भी नहीं पता होता, तो वो फिर कहती हैं जी बच्चा रोता रहता है। याद रखें कि अगर दूध पीने के बाद भी बच्चा रो रहा है, उसका वज़न नहीं बढ़ रहा, तो ऑटोमेटिकली ये साइन है कि जो है दूध पूरा नहीं है, या बच्चे को डिहाइड्रेशन हो रही है, पानी की कमी है, या बच्चा बहुत ज़्यादा इरिटेबल है, तो फिर आपने ज़रूर अपने आप को एवेलुएट करवाना है कि कोई ऐसा इशू तो नहीं चल रहा कि आपका दूध नहीं बन रहा। फिर 4 से 6 माह के बाद हम लोग फूड को में वीनिंग स्टार्ट कर देते हैं, तो फिर माँ का दूध अगर उस टाइम पे पूरा नहीं होता तो फिर वीनिंग कवर कर लेती है। लेकिन पहले 6 माह में क्योंकि सिर्फ माँ ने ही दूध पिलाना होता है, इसलिए अगर मदर खुद हेल्दी होगी तो दूध ऑटोमेटिकली अच्छा बनेगा और बच्चा भी सेहतमंद होगा। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।